के मुखिया आदरणीय खान साहब और जरहाडी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य महोदय आदरणीय वैरागी सर, समस्त उपस्थित मंचासीन गणमान्य नागरिक, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना हमें जीवन जीने की पाठ सिखाता है। एनएसएस के जो वॉलंटियर होते हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सक्रिय रहते हैं। समाज के विकास में, परिवार के विकास में, अपने गांव के विकास में हमारा हो सकते हैं। ये एनएसएस के बच्चों की एक महत्वपूर्ण बातें होती है। साथ ही हम अपने जीवन की कठिनाइयों को प्रशस्त करने के लिए हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और गांव में जाकर के सृजनात्मक कार्यों को अपने द्वारा संचालित करते हैं। कार्यक्रम अधिकारी महोदय के निर्देशन में प्रातः उठना, व्यायाम, योग, चिकित्सा और श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। श्रमदान का तात्पर्य है कि हम जीवन में श्रम के मूल्यों को समझें। विद्यालय या महाविद्यालय के छात्र हैं, फिर भी हम जरूरत पड़ने पर अपने श्रम के माध्यम से सृजनात्मक कार्यों कर हम स्वरूप दे सकते हैं। इन तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम विद्यालय से के आसपास गांव में शिविर का आयोजन करते हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जरहाडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा किए गए ये कार्यक्रम इस विद्यालय के लिए अमिट छाप होगा और यहाँ बीते हुए उन सभी सुनहरे क्षणों में बच्चे कुछ न कुछ सीखे हैं, उसको अपने जीवन में अपने आत्मसात करें। साथ ही मैं पूरे टीम को जरहाडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य महोदय, कार्यक्रम अधिकारी और सभी प्यारे एनएसएस के स्वयंसेवकों को बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं और इसी प्रकार अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मुझे उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वो बात को सोच सोच के सोती रही माँ, वो बात को सोच सोच के रोती रही माँ। माँ मुझे उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ग्राम पंचायत पुरसुरा के सरपंच, शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर के विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर उमेश कुमार पांडे सर, तो परिसर के विद्यालय के प्रधान पाठक आदरणीय खान सर और शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी श्रेयास जी, आज जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम के कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय पैकरा जी और राष्ट्रीय सेवा योजना के जम्मू स्वयंसेवकगण और इस गांव के सभी माताएं, भाई और बुजुर्ग साथियों, निश्चित रूप से यहाँ पर जो गांव के लोगों की उपस्थिति है उससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जो छात्र छात्राएं इस गांव में आकर जन जागरूकता का जो अभियान है उन्होंने ठीक ढंग से चलाया है। महिलाएं उतनी पर्याप्त संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से विभिन्न जो योजनाएं शासन की हैं, जो जन जागरूकता गांव में चल रही हैं, उससे माताएं भली भांति अवगत हैं और गांव के नागरिक भी इस बात से जानकारी रखते हैं कि कैसे शासकीय योजनाएं उनके गांव तक पहुंच रही हैं। जैसा कि मैंने 7 दिवसीय कार्यक्रम का प्रतिवेदन सुना, निश्चित रूप से उनका जो कार्य है सराहनीय रहा और जन जागरूकता का जो कार्यक्रम है
विभिन्न विभिन्न चरणों में अलग अलग रोज की जाती रही, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, प्रभात फेरी के माध्यम से हो, विभिन्न स्वच्छता अभियान के माध्यम से हो, या किसी गड्ढे को पाटने के माध्यम से हो। ये कार्यक्रम सभी गांवों में मैं कहना चाहता हूँ, ये सांकेतिक कार्यक्रम है। ये महाविद्यालय या विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, आपके बीच आकर हमारे भूले बिसरे जो कार्य हैं उनको याद दिलाते हैं कि ये कार्य भी हमारा है, लेकिन दूसरे कार्य में लग जाने के कारण छोटे छोटे कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पाने पर गांव में विभिन्न छोटी छोटी समस्या पैदा हो रही है। इन समस्याओं को कैसे निपटा जा सकता है, कैसे इन समस्याओं से उभरा जा सकता है, ये राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये आके हमें गांव में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पूर्व आदरणीय पांडे सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अनेक जन जागरूकता कैसे लाई जा सकती है गांव में, कैसे हमें कुरीतियों से बचना है, कैसे हमें अंधविश्वास से बचना है, कैसे हमें साक्षर होना है, किस प्रकार से हमें लोगों को जागरूक करना है, किस प्रकार से हम समस्याओं से निपटेंगे, ये सारी बातें उन्होंने विस्तार से कही है। फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो 11वीं 12वीं पढ़ने वाले हैं, ये 7 दिन अपने घर से दूर रह करके, अपने विद्यालय से दूर रह करके ये प्रयास किया है कि आपके गांव में जन जागरूकता लाई जाए, क्योंकि जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो छात्र छात्राएं हैं उनका उद्देश्य है समाज सेवा से व्यक्तित्व का विकास। उनका भी थोड़ा थोड़ा स्वार्थ रहता है कि समाज में हम जाएंगे तो कैसे समाज के लोगों से मिलना है, जुलना है, बड़े लोगों से कैसे बात करेंगे, छोटों से कैसे व्यवहार करेंगे, ये सारा चीज उन्होंने समाज में आकर सीखा। दिनचर्या क्या होती है हमारी, सुबह से लेकर के शाम तक अनुशासन में रहकर कैसे अपने जीवन को संगठित किया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है, ये उन्होंने सीखा। और निश्चित रूप से इसमें गांव वालों का सहयोग पर्याप्त मात्रा में रहा है। जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं निरंतर इसका निरीक्षण करते रहे हैं। गांव के लोगों ने भी अनुभव किया होगा, वो जो छात्र छात्राएं आए हैं वो कोई कामगार नहीं है, कोई हमारे मजदूर नहीं है, उनका केवल एक ही काम है कि आपको जागरूक करना। नल के आसपास जो गंदगी हो रही है, पानी भरा हुआ, मच्छर पैदा हो रहा है, मलेरिया हो रही है, गंदे पानी से जो अन्य बीमारियां होती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये गड्ढों को पाट कर, जल स्रोत के आसपास गंदगी को हटाकर, ये आपको जन जागरूक करने का प्रयास किया है, आपको जागरूक करने का प्रयास किया कि उनके जाने के बाद आप वो कार्य को निरंतर करते रहें ताकि आपके गांव में कोई बीमारी ना आ सके। आ रही है हाँ उसको ले जाएगा ना। एनएसएस यूनिट के पूरे जिले के जिला संयोजक मार्गदर्शक प्रवादरणीय देवांगन सर, जिनके मार्गदर्शन में पूरे जिले में एनएसएस का कार्यक्रम चल रहा है, और हम अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि जब भी एनएसएस के कार्यक्रम के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं सदैव हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रवादरणीय पांडे सर, जिनका आशीर्वाद हम सभी को मिला, हम उनके प्रति आभारी हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हमें जन जागृति के लिए, समाज सेवा के लिए हम सभी को प्रेरित किया। आज के इस कार्यक्रम में इस संस्था के हेडमास्टर आदरणीय खान सर, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ का वातावरण दिया, और विद्यार्थी हमसे कह रहे थे कि इतना अच्छा यहाँ का व्यवस्था लगा कि हमको ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम घर से बाहर। इसलिए मैं यहाँ के हेडमास्टर सर को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ के सरपंच महोदय का बहुत सहयोग रहा, उनके प्रति हम आभारी हैं।
हमारे विद्यालय प्रांगण के हेडमास्टर सर राय सर, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग विद्यालय की विविध गतिविधियों का संचालन करते हैं और सदा उनका सहयोग रहता है। हमारे बीच प्रमादरणीय श्रीवास सर, जो हमारे विद्यालय के इस जैसे ही यहाँ पर उनके यहाँ एनएसएस कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैं उनसे निवेदन किया सर हमारे यहाँ भी प्रारंभ करवा दीजिए। तो इन्होंने सिन्हा सर से बात किया और तत्काल जरहाडी विद्यालय में भी एनएसएस का शुभारंभ हुआ। जरहाडी विद्यालय आदरणीय श्रीवास सर के प्रति सदा आभारी रहेगा और जब जब हम उनको आमंत्रित करते हैं मित्रवत हमारे सहयोग के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हमारे कार्यक्रम अधिकारी पैकरा सर, जो विगत 7 दिनों से इतने भीषण ठंड में भी विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर जमे हुए हैं, और मैं उनसे बोला था कि वैसे यूनिट तो 50 का है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी यहाँ रहना चाहें हमारे विद्यालय से कक्षाएं 11वीं 12वीं में 50 से ज्यादा भी हो कोई बात नहीं, हम उनके आवास की रहने भोजन की व्यवस्था करेंगे। जो एनएसएस के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारे विद्यालय के प्रमादरणीय सत्यप्रकाश सर, प्रदीप सिंह सर, राम कुमार सर, सभी का हमेशा 7 दिनों तक समय समय पर यहाँ पर आकर बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया है। और विभिन्न दिनों में यहाँ पर महाराजगंज स्वास्थ्य विभाग से, हमारे फॉरेस्ट विभाग से और रामानुजगंज से अमन गुप्ता सर, विविध विभागों से प्रतिदिन बौद्धिक चर्चा के लिए शामिल हुए। उन सभी के प्रति विद्यालय का एनएसएस परिवार आभार प्रकट करता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आज के कार्यक्रम में आए यहाँ पर सुवीर सर, हमारा सौभाग्य है कि कार्यक्रम में आज समापन वेला पर हम सभी के बीच आए हुए हैं, उनके प्रति हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के समस्त सम्मानित नागरिकगण जिनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का पूरा सहयोग मिला, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग इस कार्यक्रम में सहयोग दिए उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। विद्यालय परिवार सदा आपका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। मक्खी परेशान कर रहा है का? नहीं भाई, कीरी है। कीरी है। कितना कीरी मसक दिए चटनी में डाल के लोग। कैसे सर? टेस्टफुल बढ़ जाता है। चल आराम से सर, आराम से। अरे कीरी है, देख लीजिएगा।